एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 12 का एक्सरसाइज 22 जिसमें हम देख रहे हैं वेक्टर एंड देयर प्रॉपर्टीज, जिसमें हम आर.एस. अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन करेंगे। और इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 22 का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 22 का क्वेश्चन 22 एक्सरसाइज 22 का क्वेश्चन 22 करेंगे, यानी 22 क्वेश्चन नंबर करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चंस, इसका प्रीवियस जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, या फिर जो उसका वीडियो है प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है, तो आप उस वीडियो को वहां से जाके देख सकते हैं। तो एक्सरसाइज 22 का जो क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें आपसे बोला जा रहा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट of the vector joining points A 3i plus 2j plus 6k and B I plus 4j plus 2k। ये आपके पास क्वेश्चंस है। करना क्या है, क्वेश्चन ध्यान से देखें। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट। आपको क्या निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज लिखेंगे। द पोजीशन वेक्टर, द पोजीशन vector of the midpoint of the vector joining points A and B। इसके बाद क्या करेंगे, तो A का जो वैल्यू है उसको लिख लेते हैं। A इक्वल टू कितना है, A इक्वल टू आपके पास है 3i प्लस 2j प्लस 6k, और B इक्वल टू आपके पास कितना है, B इक्वल टू है i प्लस 4j प्लस 2k। हो गया यहाँ तक। अब मिड पॉइंट क्या होता है, तो मिड पॉइंट का आपको फॉर्मूला याद होगा। मिड पॉइंट इक्वल टू होता है 1/2 a प्लस b। बस इस पे रख के सॉल्व कर देना है। तो 1/2 a कितना है आपके पास, 3i प्लस 2j प्लस 6k प्लस b का वैल्यू कितना है, b का जो वैल्यू है वो है आपके पास i प्लस 4j प्लस 2k। हो गया। इसके बाद 1/2 क्या करेंगे, तो 3i और 1i कितना हो जाएगा, 4i। 3 और 1 4i प्लस 2j और 4j कितना हो जाएगा, 6j, फिर प्लस 6k और 2k कितना हो जाएगा, 8k। अब सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 में 4 से करेंगे तो 4/2i प्लस 6/2j प्लस कितना हो जाएगा, 8/2k। अब क्या करेंगे, कटाते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा, 2i 3j 4k। यही हमारा इसका मिड पॉइंट होगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, आप ध्यान देंगे। क्वेश्चंस में आपसे मिड पॉइंट पूछा जा रहा था। मिड पॉइंट का फॉर्मूला हम इंट्रोडक्शन में पार्ट में बताए हुए हैं, 1/2 वेक्टर a प्लस वेक्टर b। तो यहाँ पे सबसे पहले लैंग्वेज लिखें, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग पॉइंट a एंड b। उसके बाद क्या किए हैं, ए वेक्टर का वैल्यू यहाँ से ले आए और बी वेक्टर का वैल्यू यहाँ से ले आए। फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको हम पुट कर दिए, 1/2 ए के जगह पे ये पूरा और बी के जगह पे ये पूरा। फिर यहाँ पे 3i और 1i कितना हो जाएगा, 4i, 2j और 4j कितना हो जाएगा, 6j, और 6k और 2k कितना हो जाएगा, 8k। 1/2 में सबको अलग अलग मल्टीप्लाई किए और फिर कटा दिए, तो मेरे पास जो फाइनली रिजल्ट है वो कितना आ गया, 2i प्लस 3j प्लस 4k। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में आप ध्यान देंगे, इफ ए बी वैक्टर इक्वल टू 2i प्लस j माइनस 3k एंड a इक्वल टू 1 2 माइनस 1 इज द गिवन पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ b। यानी b हमें फाइंड करना है। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। ए बी इक्वल टू गिवन है 2i प्लस j माइनस 3k, और a जो पॉइंट है वो आपके पास गिवन है 1, 2, -1। b इक्वल टू वट है।
अब इसके बाद क्या करेंगे, यहां पे लेट कर लेंगे, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ b इक्वल टू एक्स वाई जेड। जो b का कोऑर्डिनेट्स है उसको हम लेट कर लिए एक्स वाई जेड। अब इसके बाद क्या करेंगे कि यहां पे हम लिख सकते हैं ए बी वैक्टर इक्वल टू, क्या होता था फॉर्मूला याद कीजिए आप, x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। बहुत बार इस फॉर्मूले को यूज किए हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे कि ए बी वैक्टर जो है आपको दिया हुआ है 2i प्लस j माइनस 3k लिख दिए। और इसके बाद यहाँ पे आप ध्यान दें x2 x1 यानी x1 y1 z1 x2 y2 z2 वैल्यू पुट करते हैं। तो x2 की जगह कितना है x और x1 की जगह पे 1i, y2 की जगह पे कितना है y और y1 के जगह पे 2j प्लस z2 के जगह पे z और z1 के जगह पे -1k रख दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद i का जो वैल्यू है वो i के साथ इक्वल करेंगे, जो j का है वो j के साथ और जो k का है वो k के साथ। तो करते हैं यहाँ पे हम लिख सकते हैं x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 1 इक्वल टू 2, यानी कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 प्लस 1, x इक्वल टू 3। फिर क्या करेंगे यहाँ पे y माइनस 2 इक्वल टू लिख सकते हैं 1, यहाँ पे j के पास 1 है तो y माइनस 2 इक्वल टू 1, यानी y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 y इक्वल टू 3। और फिर यहाँ पे आप ध्यान देंगे, यहाँ पे मिल सकते हैं z और माइनस माइनस क्या होगा प्लस 1 इक्वल टू z के पास यहाँ पे कितना है -3, तो -3 यानी कितना हो जाएगा z इक्वल टू -3 और -1 यानी z इक्वल टू -4। और जो मेरे पास b पॉइंट है वो कितना आ गया, यहाँ पे माने थे x y z, तो x का वैल्यू कितना आ गया 3, y का वैल्यू 3 और z का वैल्यू -4। यही हमारा रिजल्ट हो गया। एक बार फिर से समझाते हैं, आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन आपके पास जो था उसमें आपको द कोऑर्डिनेट ऑफ b फाइंड करना था। किए क्या कि जो आपके पास ए बी दिया हुआ उसको लिख लिए, a जो पॉइंट आपके पास गिवन है 1 2 -1 इसको लिख लिए, और b इक्वल टू वाट, बी तो हमें फाइंड करना है। फिर क्या किया कि लेट कोऑर्डिनेट ऑफ b x y z, इसको लेट कर लिए। उसके बाद ए बी वैक्टर इक्वल टू x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। बहुत बार यूज़ किए, उसी को हम फिर से यूज़ कर रहे हैं। ए बी वैक्टर जो है वो आपको गिवन है, रख दिए। और यहाँ से देखें आप ध्यान दें x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो यहाँ पे सारे वैल्यू को हम पुट किए और फिर i वाला जो वैल्यू है i के साथ इक्वल किए, j वाला जो वैल्यू है j के साथ इक्वल किए और k वाला वैल्यू जो है k के साथ इक्वल किए। यहाँ पे बारी बारी से तीनों को इक्वल कर लिए, तब हमारे पास x y और z का वैल्यू आ गया। और जो b पॉइंट जो हम लेट किए थे x y z किए थे, तो x के जगह पे 3 आ गया, y की जगह पे 3 और z की जगह पे -4। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।